जैसे कि आपको पता है जो सेक्शन 35 है, इट क्रिएट्स अ राइट। हर किसी को बॉडी और प्रॉपर्टी अपनी और दूसरों की डिफेंड करने का राइट है। तो जो सेक्शन 38 है, 39 है, 40 है, इसमें स्पेसिफिकली इसकी एप्लीकेशन बताई गई है बॉडी के लिए। तो चलिए अब हम इन्हें वन बाय वन अच्छे से समझते हैं। सेक्शन 38 क्या बताता है कि अगर किसी पर्सन की लाइफ जो है वो डेंजर में है और वो अपना सेल्फ डिफेंस लेता है बॉडी को बचाने के लिए, यहाँ प्रॉपर्टी की बात नहीं हो रही, यहाँ पे बॉडी की बात हो रही है कि अगर बॉडी को बचाने के लिए कोई पर्सन सेल्फ डिफेंस का यूज करता है, उस सेल्फ डिफेंस को यूज करते हुए अगर सामने वाले की डेथ भी कॉज हो जाती है, तब भी पॉसिबल है कि ये सेक्शन 38 की प्रोटेक्शन मिल सकती है। पर इसके लिए कुछ एक कंडीशंस है कि जो हमलावर ने हमला किया है वो जो ऑफेंस है वो सेक्शन 38 में जो लिस्ट दी गई है ऑफेंसेस की उसके अंदर फॉल करना चाहिए। इसके अलावा जो सेक्शन 37 के अंडर रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनको भी अवे करना चाहिए। तो चलिए इसे अच्छे से समझते हैं। अब हम जो है सेक्शन 38 को एग्जांपल्स के साथ समझेंगे ताकि आपको बिल्कुल कंसेप्ट आपका क्लियर हो। सेक्शन 38 जो है वो बात करता है कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी एक्सटेंड्स टू कॉजिंग डेथ। जो सेक्शन 37 हमने प्रीवियसली डिस्कस किया है, जो उसमें रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं वो मीट होती हैं, तब जो है सेक्शन 38 का डिफेंस लिया जा सकता है। अब इसको हम एग्जांपल से क्लियर करते हैं। तो जैसे एग्जांपल ले लो कि कोई एक्स है, क्या उसके पास कोई प्रॉपर्टी है और ए के साथ उसका झगड़ा है। एक्स ए को बोलता है कि मैं ना 1 वीक के बाद आऊंगा, इस जगह पे कब्जा कर लूंगा। अब ए क्या करता है कि एक्स ने आना है, तो ए वहां पे ना कोई तारे बिछा दी, कुछ ऐसा काम कर दिया उसने और एक्स को हर्ट हो गया। पर इस केस में जो है ए को कोई डिफेंस नहीं मिलेगा। उसका रीजन है क्योंकि उसने बोला कि मैं 1 वीक के बाद आऊंगा, तो 1 वीक में तो अभी बड़ा टाइम है। उस दौरान जो ए पुलिस को कांटेक्ट कर सकता है, जो भी अथॉरिटीज है उनसे प्रोटेक्शन मांग सकता है। तो इस सिनेरियो में उसे कोई प्रोटेक्शन नहीं मिलेगी क्योंकि फिर वो सेक्शन 37 कंडीशंस को मीट नहीं करता। तो ए टू जी के बीच में सिचुएशंस दी गई हैं कि किन सिचुएशंस में डेथ कॉज हो सकती है। तो सबसे पहले है रीजनेबल फियर ऑफ डेथ, कि अगर आपको लगता है जो अटैकर है, जो ऑफेंस कर रहा है आपके ऊपर, उससे एक रीजनेबल फियर ऑफ डेथ है कि उससे इमिनेंट डेथ हो सकती है। अब इसको एक एग्जांपल के साथ समझते हैं। फॉर एग्जांपल कि कोई पर्सन है, वो आता है ए के ऊपर लोडेड गन रखता है और वो बोलता है कि मैं तेरे को मार दूंगा। अब ए पे इमिनेंट डेंजर है, जिस तरह से उसका एक्ट है हो सकती है, इसलिए मुझे अब डिफेंस लेना जरूरी। तो जब वो ऐसे डिफेंस लेता है और उस दौरान अगर अटैकर की डेथ भी कॉज हो जाती है, may be protected under section 38। नेक्स्ट है रीजनेबल फियर ऑफ ग्रीवियस हर्ट। ये जरूरी नहीं होता कि कोई आपको मारना ही चाहता है। कई बार कोई एक्ट ऐसा भी हो सकता है जिससे आपको ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, अनलेस अनटिल एक्ट ना करें अपने डिफेंस में। इसको एग्जांपल से समझते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ए है, वो वी को सामने खड़ा करता है और बोलता है कि इधर ऐसे ही खड़े रहना, तीर चला रहा है, राइट। अब उसको जब निशाना लगाने की कोशिश कर रहा है, अगर वो उसको पता है अगर ये लग जाता है उसे, तो उसकी आंख भी परमानेंटली जा सकती है बी की, या फिर उसे कोई और भी इंजरी हो सकती है, ग्रीवियस हर्ट हो सकता है। तो वी क्या करता है, अपना डिफेंस लेता है, अपने आप को डिफेंड करता है। अगर उस दौरान ए की डेथ कॉज हो जाती है तो वी मे बी प्रोटेक्टेड अंडर दिस सेक्शन। अब थर्ड है कि कोई अटैक करता है इसलिए कि उसका इंटेंशन है टू कमिट रेप। तो उस सिचुएशन में भी अगर कोई डेथ कॉज कर देता है अटैकर का, तो वो क्या माना जाएगा, वो भी सेक्शन 38 के अंदर क्या होगा, सेल्फ डिफेंस होगा। नेक्स्ट है अगर कोई एक्ट करता है इस इंटेंशन से टू ग्रेटिफाई अननेचुरल लस्ट, तो उस सिनेरियो में भी जो है प्रोटेक्शन मिल सकती है इस सेक्शन की। नेक्स्ट है कोई ऐसा एक्ट करता है कि इंटेंट टू किडनैप और एब्डक्ट। अब कोई सपोज करो ए को फोर्सफुली जो है किडनैप कर लेता है, वो अपने को छुड़ाने की कोशिश करता है और उस दौरान जो है उस पर्सन को मार देता है, तो उसकी डेथ कॉज हो जाती है, तो ए जो है मे प्रोटेक्टेड अंडर सेक्शन 38। फिर है
wrongful confinement। नेक्स्ट है एसिड अटैक। हमने पढ़ा कि कौन कौन से ऑफेंसेस होने चाहिए अगर सेक्शन 38 का जो है वो प्रोटेक्शन लेना है, तो वो A to Z दिए हैं। चलिए अब इसेंशियल एलिमेंट समझते हैं। सबसे पहले तो थ्रेट की इमीडिएट एग्जिस्टेंस ऑफ थ्रेट या असोल्ट होनी चाहिए और रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट होना चाहिए। जो नेचर ऑफ ऑफेंस है वो कैसा होना चाहिए, जैसे सेक्शन 38 में A to Z बताया गया है। नेक्स्ट है लिमिट्स और रिस्ट्रिक्शंस। जैसे जो ये सेक्शन 38 है, इट इज सब्जेक्ट टू द रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 37 जो हमने प्रीवियसली किया है। देन रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स, और जब ये हम इसकी प्रोटेक्शन लेना चाहते हैं तो रीजनेबल यूज ऑफ फोर्स होना चाहिए, फोर्स उतनी ही यूज होनी चाहिए प्रोपोर्शन टू द हार्म। तो ये सारे इसेंशियल एलिमेंट्स आ गए। अगर ये सारे फुलफिल होते हैं तभी सेक्शन 38 की जो है वो प्रोटेक्शन मिलती है। तो बेसिकली अब सेक्शन 38 के बारे में हम ये बोल सकते हैं कि ये नहीं है कि अगर किसी की डेथ कर दी, किसी को मार दिया तो ऑटोमेटिकली ही प्रोटेक्शन मिल जाएगी सेक्शन 38 की, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये बताया गया है पर्टिकुलरली कि कौन कौन सी जो ऑफेंसेस होने चाहिए इन ऑर्डर टू अवेल द सेल्फ डिफेंस अंडर सेक्शन 38। अगर ऑफेंस हुआ भी है पर सेक्शन 37 की जो लिमिटेशंस है, रिस्ट्रिक्शंस है, उनको भी मीट करना जरूरी है। नेक्स्ट है सेक्शन 39 when right extends to causing any harm other than death। अब सेक्शन 39 बताता है कि कब अपने बॉडी की रक्षा करते हुए, प्राइवेट डिफेंस करते हुए कोई और हार्म किया जा सकता है, डेथ नहीं, डेथ कोज नहीं करी जा सकती पर कोई हार्म। तो बेसिकली सेक्शन 39 में बोला गया है कि अगर जो ऑफेंस है वो सेक्शन 38 में जो दिए गए हैं A to Z अगर उसमें फॉल नहीं करता तब जो है सेक्शन 39 अप्लाई होगा, क्योंकि वो स्पेशल सिचुएशंस है, स्पेशल सर्कमस्टांसेस है जो सेक्शन 38 में दी गई है। अगर उनमें से ही कोई सर्कमस्टांस है, कोई सिचुएशन है और उस दौरान किसी की डेथ कोज होती है तो सेक्शन 38 अप्लाई होगा। अगर जो सेक्शन 38 में सिचुएशन दी गई है उसके अलावा कोई ऑफेंस होता है पर उसमें अटैकर को अगर हार्म किया जाता है तब सेक्शन 39 अप्लाई होगा। पर सेक्शन 39 में भी सेम चीज बोली गई है कि सेक्शन 37 की रिस्ट्रिक्शंस जो है वो अवे होनी चाहिए। तो बेसिकली हम बोल सकते हैं जो सेक्शन 39 है वो बात करता है कि कोई भी ऑफेंस अगर वो सेक्शन 38 में फॉल नहीं होता तब सेक्शन 39 अप्लाई होता है। एग्जाम्पल के तौर पे A ने B को थप्पड़ मारा, B ने क्या किया, बदले में उसे मुक्का मार दिया। तो अब ये क्या है, ये सीरियस ऑफेंस नहीं है, स्पेशल ऑफेंस नहीं है जो सेक्शन 38 में बताया गया है, ये लेसर काइंड ऑफ ऑफेंस है। तो इसलिए इस पे सेक्शन 39 अप्लाई होगा क्योंकि डेथ के अलावा उसे सिर्फ हार्म किया गया है, डेथ कोज नहीं करी गई है। फिर कहते हैं इफ सो कोजिंग डेथ वुड बी आउटसाइड द स्कोप ऑफ दिस सेक्शन नो प्राइवेट डिफेंस। किसी की डेथ कर दी गई तब जो है वो इस सेक्शन से बाहर का स्कोप हो जाएगा, तो फिर सेक्शन 39 अप्लाई नहीं होगा। अब फिर से वही स्लैप वाली एग्जांपल लेते हैं। सपोज करो A ने B को स्लैप किया, B ने क्या किया, देखा कि मुझे थप्पड़ मारा है, B ने उसे पीट पीट के मार ही डाला। तो उस दौरान क्या होगा, उस दौरान जो है वो सेक्शन 39 की प्रोटेक्शन भी नहीं मिलेगी, ना ही सेक्शन 38 की प्रोटेक्शन मिलेगी। फिर बोला गया है मे हार्म इन डिफेंस ऑफ बॉडी प्रोवाइडेड मीट सेक्शन 37। कहते कि आप हार्म तो पहुंचा सकते हो अगर आप पे कोई अटैक कर रहा है, ऑफेंस ऐसा कर रहा है जो सेक्शन 38 में नहीं फॉल करता, पर आप डेथ कोज नहीं कर सकते। और साथ के साथ सेक्शन 37 की जो कंडीशंस है वो भी फुलफिल होनी चाहिए। तो इसके इसेंशियल एलिमेंट्स क्या है, सेक्शन 38 के इसेंशियल एलिमेंट्स है कि जो ऑफेंसेस है वो सेक्शन 38 में फॉल नहीं करने चाहिए जो A to Z दिए गए हैं। तो अगर वो फॉल नहीं करते तब सेक्शन 39 लगेगा। नेक्स्ट है क्या कहते हैं कि एग्जिस्टेंस ऑफ एन ऑफेंस और अटेम्प्ट टू कमिट इट, एक ऑफेंस हुआ होना चाहिए या फिर उस ऑफेंस को कमिट करने की कोशिश हुई होनी चाहिए। राइट डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ। सेक्शन 39 के अंडर आप किसी की डेथ कोज नहीं कर सकते।
नेक्स्ट है सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस मेंशन्ड अंडर सेक्शन 37, और सेक्शन 37 के अंदर जो भी रिस्ट्रिक्शंस दी गई हैं उनका फुलफिल करना भी जरूरी है। चलिए आगे केस लॉ देखते हैं। केस लॉ है महेंद्र पाल सिंह वर्सेस स्टेट 1979। इस केस में क्या था कि एजिटेटिंग वर्कर्स थे, ठीक है, वो अपनी डिमांड्स को पूरा करवाने के लिए फैक्ट्री पे जो है ईंट के टुकड़े मार रहे। तो फिर क्या हुआ, जो ऑनर था फैक्ट्री का उसने क्या किया, अपनी रिवॉल्वर चलाई और उससे एक वर्कर मर गया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, द सुप्रीम कोर्ट डिसअलाउड द प्राइवेट डिफेंस। जो पर्सन था फैक्ट्री का ओनर था, जब उसने रिवॉल्वर से एक पर्सन को मारा उसने प्राइवेट डिफेंस लिया। जो सुप्रीम कोर्ट है उसने डिसअलाउ कर दिया प्राइवेट डिफेंस। उन्होंने बोला कि द एक्ट ऑफ फायरिंग बाय पिस्टल अगेंस्ट द एजिटेटिंग वर्कर्स वाजंट जस्टिफाइड, कि वो जस्टिफाइड एक्ट नहीं है। सेक्शन 40 में तो बेसिकली यही बोला गया है कि कब आपका राइट शुरू होता है और कब वो एंड होता है। तो इसमें बताया गया है ये जरूरी नहीं है आपके ऊपर सामने वाला पहले अटैक करे, क्योंकि कई बार क्या होता है कि आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है आपकी बॉडी पे कि कोई अटैक कर सकता है। इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। सपोज करो कि कोई पर्सन सड़क के ऊपर चला हुआ है और उसके हाथ में डंडा है और वो बोलता है मैं तुझे आज मार ही दूंगा, और उससे कोई भी रीजनेबल पर्सन ये सोचेगा कि जैसे वो बोल रहा है उससे डेफिनेटली डर लगता है कि हाँ ये मार सकता है, तो उसे रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर होता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो पर्सन उस टाइम पे दूसरे के अटैक का वेट करेगा, तो उसका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वो उसी टाइम पे शुरू हो जाता है। और अब ये राइट चलता कब तक है, आप जब तक सुरक्षित नहीं हुए वो राइट तब तक एक्टिव रहेगा, आप तब तक अपना प्राइवेट डिफेंस कर सकते हो। एंड कब होगा, जैसे ही उस पर्सन का सपोज करो डंडा गिर गया या फिर वो पर्सन ही भाग गया या फिर आप कहीं सुरक्षित हो गए, तो उस सिनेरियो में फिर जो है आपका राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस एंड हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल इसका भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज करो कि आपके ऊपर वही पर्सन सड़क में चिल्ला रहा है कि मेरे पास जो है डंडा, मैं इस डंडे से तुझे मार दूंगा। अब आपको रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर हो गया, सेल्फ डिफेंस कर सकते हो, आप उसके पास जाते हो, पर वो क्या करता है, वो डंडा फेंक के भाग जाता। जैसे डंडा फेंक के वो भागा, आपका जो राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है वहीं पे खत्म हो गया, अब आप सुरक्षित हो। पर अगर फिर भी जब उस पर्सन का डंडा गिरा और वो भाग गया और दूसरा पर्सन उसके पीछे भागता है, उसे भाग के पकड़ के पीटता है, मारता है, उसे हार्म पहुंचाता है, तब आपको प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि अब आपने जो है डिफेंस नहीं किया, उस पर्सन से रिवेंज लिया। तो इस तरह से सेक्शन 40 इस चीज की बात करता है, कमेंसमेंट की और कॉन्टिन्यूस की ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस। नेक्स्ट इसके एसेंशियल एलिमेंट्स देखते हैं। कहते हैं राइट बिगिंस विद रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर। रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर के साथ ये शुरू होता है। नो नीड फॉर एक्चुअल अटैक, ये जरूरी नहीं है कि सामने वाला आपके ऊपर पहला अटैक करे, आपको डेंजर ही ऐसा महसूस हो रहा है। राइट कॉन्टिन्यूस व्हाइल डेंजर कॉन्टिन्यूस, वो राइट हमारा प्राइवेट डिफेंस का कॉन्टिन्यू रहता है जब तक डेंजर रहता है। एंड एंड्स विद डेंजर एंड्स, तो जैसे ही डेंजर एंड हो गया वैसे ही हमारा राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस भी एंड हो गया। नेक्स्ट इसमें केस लॉ है नवीन चंद्रा वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तरांचल। तो इस केस में क्या हुआ, इट वाज हेल्ड दैट द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ द बॉडी बिगिंस एज सून एज देयर इज रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू द बॉडी अराइजेस। अगर आपकी बॉडी को कोई एप्रीहेंशन है, कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है, तब जो है ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू होता है। एंड इट लास्ट अंटिल द एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर ऑफ द बॉडी कंटिन्यूस, और ये तब तक रहता है जब तक एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर जो है वो बना रहता है, और तब तक जो है प्राइवेट डिफेंस का राइट भी कंटिन्यू रहता है। तो इस केस में जो अक्यूज्ड है फिर उसे प्राइवेट डिफेंस नहीं मिलता है। अब हम बात करेंगे प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। पहले हमने डिस्कस करा प्राइवेट डिफेंस ऑफ बॉडी, अब ये प्रॉपर्टी की बात हो रही है। जो प्रॉपर्टी को कवर करते हैं वो सेक्शन 41 से लेके 43 तक दिए गए हैं। सेक्शन 41 बात करता है कि आपके पास राइट है, राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस है प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट करने का। अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए, उसकी सुरक्षा करने के लिए अगर आप प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज करते हैं और जो ऑफेंडर है
अगर वो कोई ये जो लिस्टेड ऑफेंस दिए हैं स्पेशल, इनमें से कोई ऑफेंस करता है प्रॉपर्टी के अगेंस्ट और फिर आप उसको बचाने की कोशिश करते हैं और उस दौरान उस ऑफेंडर की या रॉन्ग डूअर की डेथ हो जाती है, डेथ कोज हो जाती है, तब जो है सेक्शन 41 के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है। तो सेक्शन 41 में ये सिचुएशंस बताई गई हैं। तो वो सिचुएशंस है जैसे रोबरी, फॉर एग्जांपल कोई आया, उसने आपके गन पॉइंट पे बोला आके कि अपना वॉलेट मुझे दे दो, तो जब आपने उससे बचाने की कोशिश की, उस बचाव के दौरान अगर उस ऑफेंडर की, उस रॉन्ग डूअर की डेथ भी हो जाती है, तब जो है सेक्शन 41 के अंडर प्रोटेक्शन मिल सकती है। नेक्स्ट है हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग कैसे? आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। देन है मिसचीफ बाय फायर or any explosive substance committed on any building, tent or vessel. अब नेक्स्ट है मीन थेफ्ट, मिसचीफ और हाउस ट्रेसपास। नॉर्मली देखा जाए कि अगर कोई थेफ्ट करता है या फिर ट्रेसपास करता है तो उसमें उस पर्सन को जो है डेथ कोज नहीं की जा सकती जिसने ऐसा किया है, बट कुछ एक सर्कमस्टांसेस में इस सेक्शन की प्रोटेक्शन ली जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल सपोज करो कि कोई एक चोर है, ठीक है, वो ए के घर में घुस जाता है, तो ए के घर में घुस जाता है चोरी करने के लिए, बट वो साथ में एक बड़ा सा नाइफ रखता है। वो कहता है कि अगर तूने मुझे चोरी नहीं करने दी मैं तुझे मार दूंगा, राइट? पर वो उस टाइम पे उसे रोकने की कोशिश करता है, वो उसकी प्रॉपर्टी है उस पर्सन की, ए की ये प्रॉपर्टी है, तो ए को राइट है, वो अपना सेल्फ डिफेंस कर सकता है, अपना लीगल डिफेंस यूज कर सकता है अपनी प्रॉपर्टी को बचाने के लिए। तो अगर वो ऐसा बचाने की कोशिश करता है और उस दौरान अगर चोर की डेथ कोज हो जाती है तो वो सेक्शन 41 के अंडर प्रोटेक्टेड हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं इसके एसेंशियल्स। कहते हैं कि राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। सीधी बात पता है कि सेक्शन 41 प्रॉपर्टी की बात करता है, बॉडी की नहीं। नेक्स्ट एक्सटेंशन टू कॉजिंग डेथ और अदर हार्म। तो इसमें क्या बोला गया है कि जब अपनी प्रॉपर्टी का बचाव करते हैं, उस प्रॉपर्टी का बचाव करते हुए अगर सामने वाले की डेथ कोज हो सकती है तो वो सेक्शन 41 के अंदर प्रोटेक्शन देती है। कंडीशंस बताई गई हैं, कुछ एक कैटेगरीज दी गई हैं, स्पेशल ऑफेंसेस दिए गए हैं कि अगर कोई पर्सन ऐसा ऑफेंस किसी के अगेंस्ट कमिट करता है तो और सामने वाला उसके अगेंस्ट जो है अपना सेल्फ डिफेंस यूज करता है और उस सेल्फ डिफेंस को यूज करते हुए अगर ऑफेंडर की या रॉन्ग डूअर की डेथ हो जाए तो वो ऑफेंस अगर इस कैटेगरी में फॉल करता है तो वो पर्सन प्रोटेक्टेड होएगा इस सेक्शन 41 के अंडर। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन 37 की लिमिटेशंस इसके ऊपर भी अप्लाई होती हैं और सेक्शन 37 को भी फॉलो करना जरूरी है इन ऑर्डर टू गेट प्रोटेक्शन अंडर सेक्शन 41। पाटिल हरी मेघ जी वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात। इस केस में क्या बोला गया कि वंस द थ्रेट इज ओवर and the other person can't fight back, continuing to assault them is not self-defense. Section 42 बात करता है when such right extends to causing any harm other than death. कि अब अगर कोई अपना सेल्फ डिफेंस ले रहा है, राइट टू प्राइवेट डिफेंस एक्सरसाइज कर रहा है, किस सिचुएशन में वो हार्म तो कर सकता है बट डेथ कोज नहीं कर सकता, ऐसी कौन सी सिचुएशंस है वो सेक्शन 42 में बताया है। सेक्शन 42 में बताया गया है कि it applies to theft, mischief और criminal trespass not covered under section 41। अब इसको अगर एग्जांपल के साथ ही समझना हो, अब इस पीछे हमने सेक्शन 41 में बोला था थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास की बात वहां पे हुई थी कि ऑफेंस इससे रिलेटेड है, पर वो ऑफेंस कैसा होना चाहिए? कहते वो ऑफेंस ऐसा होना चाहिए सामने वाले को उससे एप्रीहेंशन है कि उसकी डेथ कोज हो सकती है, उसे ग्रीवियस हर्ट हो सकता है, तो ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए। अगर ऐसी सिचुएशन नहीं है और कोई थेफ्ट करता है, मिसचीफ करता है या क्रिमिनल ट्रेसपास करता है तो वो सेक्शन जो है 42 के अंडर फॉल करेंगे। तो उस सिचुएशन में फिर उस सामने वाले की, ऑफेंडर की या रॉन्ग डूअर की डेथ कोज नहीं करी जा सकती, हार्म पहुंचाया जा सकता है अगर उसके उस ऑफेंस से कोई रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेथ नहीं है, लाइफ को डेंजर नहीं है। द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस डज नॉट एक्सटेंड टू कॉजिंग डेथ, मीन डेथ नहीं कर सकते। इट अलाउज कॉजिंग एनी हार्म अदर देन डेथ एंड सब्जेक्ट टू रिस्ट्रिक्शंस एज वी नो अंडर सेक्शन 37। नेक्स्ट है
केस लो कुंवर सेन वर्सेस वीर सेन। इसमें क्या होता है कि कंप्लेनेंट क्या करता है, वो अक्यूज की लैंड में उसकी परमिशन के बिना एंटर कर जाता है। उसने ट्रेसपास कर दिया। फिर जो अक्यूज्ड था उसने बोला जी मैंने ना सेल्फ डिफेंस लिया। उसने उसके अगेंस्ट जो कंप्लेनेंट था उसकी प्रॉपर्टी में आ गया। तो सेक्शन 104 कहते गिव्स अ पर्सन द राइट टू डिफेंड देयर प्रॉपर्टी, कि प्रॉपर्टी को डिफेंड करने का राइट तो है, बट सेक्शन 99 वो कहते लिमिट्स भी लगाता है कि आप उस डिफेंस का यूज करते हुए कितनी दूर तक जा सकते हैं, कितना का यूज कर सकते हैं। सो अक्यूज्ड यूज्ड मोर फोर्स, तो इसमें उस पर्सन ने रीजनेबल फोर्स नहीं यूज करी, उसने फोर्स मोर देन नेसेसरी जो है यूज करी, जिससे जो है उसकी बोन वगैरह टूट गई कंप्लेनेंट की। तो उसने एक्सेसिव फोर्स यूज करी जो कि अनजस्टिफाइड था। सेक्शन 42 जो है वो बात करता है थेफ्ट, मिसचीफ और क्रिमिनल ट्रेसपास के मामलों में अगर ऐसा ऑफेंस करता है कोई सामने वाला, तो उसमें आप अपना जो आप प्रॉपर्टी का प्राइवेट डिफेंस ले सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप उसको डिफेंड कर सकते हैं। बट कहते जो डिफेंडर है उसे ये ध्यान रखना है कि सेक्शन 37 की जो रिस्ट्रिक्शंस हैं उन्हें भी फॉलो करना है। तो सेक्शन 37 कहता है कि आपने जो फोर्स यूज करनी है वो रीजनेबल होनी चाहिए, एक्सेसिव नहीं होनी चाहिए। जितनी नीडेड है, जितनी नेसेसिटी है उतनी फोर्स यूज होनी चाहिए। अगर आप उसको एक्सीड करते हैं जो है वो डिफेंस नहीं मिल सकता। आप ये नहीं बोल सकते कि मैं अपनी प्रॉपर्टी को डिफेंड कर रहा था इसलिए मैंने इसे थोड़ा ज्यादा पीट दिया, थोड़ा एक्सेसिव में फोर्स यूज कर दी। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हैं तो सेक्शन 42 के अंदर भी प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती। नेक्स्ट है सेक्शन 43। सेक्शन 43 बात करता है कमेंसमेंट एंड कंटिन्यूअस ऑफ राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी। ये बात करता है कि कब ये ऑफेंस जो प्रॉपर्टी वाला है कि अगर प्रॉपर्टी को हमने डिफेंड करना है तो ये राइट कब शुरू होता है, कब तक कंटिन्यू रहता है। तो इसके एसेंशियल एलिमेंट्स से ये क्लियर हो जाएगा। इसमें बोला है कि द राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस ऑफ प्रॉपर्टी बिगिंस व्हेन देयर इज अ रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर टू दैट प्रॉपर्टी। अगर लगता है कि ठीक है रीजनेबल एप्रीहेंशन ऑफ डेंजर है उस प्रॉपर्टी को, इसी दौरान ये प्राइवेट डिफेंस जो है वो शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इसमें केस लो है अमजद खान वर्सेस स्टेट। इसमें कोर्ट ने क्या बोला कि द राइट स्टार्ट्स द मोमेंट अ पर्सन हैज अ रीजनेबल फियर दैट समवन will try to commit an offense against their property. नेक्स्ट है सेक्शन 44। तो सेक्शन 44 बात करता है राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस अगेंस्ट डेडली असोल्ट व्हेन देयर इज रिस्क ऑफ हार्म इनोसेंट पर्सन। अब कहते हैं कि प्राइवेट डिफेंस उन सिचुएशंस में कोई डेडली असोल्ट हो रहा है आपके अगेंस्ट, बट जब आप अपना बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें कुछ एक इनोसेंट लोगों को भी नुकसान है। तो उस सिचुएशन में ये राइट ऑफ प्राइवेट डिफेंस दिया गया है कि आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर ऐसी भी सिचुएशन है। इसमें इलस्ट्रेशन से समझाने की कोशिश करी है। अब मान लो कहते हैं एक पर्सन है, उसको ना एक पूरी की पूरी मूवी आ गई, उस पर अटैक कर दिया और उसको वो किल करने की कोशिश कर रहे हैं इतने सारे लोग। अब इस सिचुएशन में अगर उसने अपनी जान बचानी है उसके पास एक ही ऑप्शन है, वो मोव के ऊपर फायर कर कि वो मोव में कुछ एक चिल्ड्रन भी मिक्स है वहां पे। इफ ही एक्सीडेंटली हर्ट्स द चिल्ड्रन, और अगर वो एक्सीडेंटली उन बच्चों को हर्ट कर देता है जब वो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, ही इज नॉट गिल्टी, तब वो गिल्टी नहीं होगा बिकॉज द हार्म वॉज अनअवॉइडेबल व्हाइल प्रोटेक्टिंग हिज ओन लाइफ। जब वो अपनी लाइफ प्रोटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है तब जो हार्म है वो अनअवॉइडेबल है।